तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन क्वीन को दिखाया जा रहा होता है, जो कि इस वक्त किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो गई होती है। वो वहां आते के साथ सोच रही होती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और तभी वहाँ पर सूर्यांग भी टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है, जो इनको कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उस तुम्हारे रिंग के अंदर फॉर्मेशन की वजह से ही आए हैं कि शायद से तुम्हारे फादर ने लगाया था। अगर कभी भी तुम्हारी जान खतरे में हो तुम अपने आप किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाओ। इसके बाद सूर्यांग वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके अंदर चला जाता है, जिसे देखकर डीमन क्वीन भी उसके पीछे जाती है। जहाँ पर डीमन क्वीन उसके अंदर जाती है तो उसे आसपास की जगह थोड़ी जानी पहचानी लग रही होती है और वो कह रही होती है ये जगह पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फादर ने अपनी डायरी में लिखी रखी थी और शायद से यही वो जगह है जहाँ पे मेरे फादर को मैजिकल पावर मिली थी। जिसे सुनकर सूर्यांग पूछता है कि किस तरीके की मैजिकल पावर की तुम बात कर रही हो, जिसपे कि वो बताती है कि हर इंसान आपकी तरह जन्म से इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता है और उन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों से भी गुजरना पड़ता है। और तभी मेरे फादर को ये जगह मिली थी जहाँ पर उन्होंने अपनी मैजिकल पावर हासिल की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे देंगे और उनकी जान ले लेंगे। और तभी डीमन क्वीन होती है उसे आइस में कोई चलता हुआ दिखाई देता है, जिसपे कि वो अपना स्फीयर निकाल के रेडी हो जाती है। लेकिन तभी सूर्यांग अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए उस डीमन को बाहर निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे डीमंस होते हैं जो कि बर्थ में इधर से उधर घूम रहे होते हैं, जिसे देखकर जो डीमन क्वीन होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी बहुत सारे डीमंस मिलके डीमन क्वीन को उस बर्थ के अंदर लेने लगते हैं, लेकिन सूर्यांग अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए उन सभी डीमंस को पीछे कर देता है। जिसे देखकर जितने भी डीमंस होते हैं वो सभी एक जगह पे आकर एक बहुत पावरफुल जायंट यति का रूप ले लेते हैं। जिसे देखकर सूर्यांग को ऐसा लग रहा होता है कि इस जायंट यति को सूर्यांग ने पहले भी कहीं देख रखा है। और दूसरी तरफ जो डीमन क्वीन होती है वो उस डीमन बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है, क्योंकि वो उसे देखकर एक एंशिएंट बीस्ट लग रहा होता है। जिसके बाद जो क्वीन होती है फिर भी अपनी स्फीयर की मदद से उस डीमन बीस्ट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका अटैक उस डीमन बीस्ट पे कुछ भी नहीं कर पाता है और वो डीमन बीस्ट उसे पीछे कर देता है और उस पर अटैक करता है। लेकिन डीमन क्वीन बच जाती है, लेकिन तभी वो जो डीमन बीस्ट होता है वो उसे पकड़कर पीछे करने की कोशिश करता है, जिसपे कि सूर्यांग उसे रोक देता है। जिसे देखकर जो डीमन बीस्ट होता है वो अपनी आइस स्पाइक्स के पावर से अटैक करता है, लेकिन उसका पावर सूर्यांग को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। जिसे देखकर वो डीमन बीस्ट सूर्यांग पर पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पंच भी कोई काम का नहीं होता है। और तभी जो सूर्यांग होता है वो कहता है कि फाइनली मुझे याद आ गया, बहुत साल पहले तुम मेरे वहाँ पे बहुत छोटे से हुआ करते थे और तुमने हर जगह तबाही मचा के रखी थी, जिसपे कि मैंने तुम्हें बहुत दूर फेंक दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। जिसके बाद वो ऐसा कहते के साथ सूर्यांग अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए ही उस डीमन को मार देता है। जिसे देखकर डीमन क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर सूर्यांग ने अपनी बिना हाथ का यूज किए उस डीमन बीस्ट को मार दिया, वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। जिसके बाद सूर्यांग और डीमन क्वीन वहां से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वो रूम बिल्कुल भी खाली होता है। लेकिन तभी वहाँ पे डीमन क्वीन को एक स्टोन टैबलेट में उसके फादर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जल्दी से उनके पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके फादर के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड गड़ी हुई होती है। जिसे देखकर वो कहती है कि मैं आपको जल्दी से यहाँ से रेस्क्यू जरूर करूंगी। और वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को छूती है तभी वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है, जिसपे कि वो अपने फादर से पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिसपे कि उसके फादर से बताते हैं कि एक दोस्त जिस इंसान ने भी मुझे अंदर ये स्वॉर्ड डाली थी वो काफी ज्यादा पावरफुल था और मैं इसे खुद से अपने अंदर से नहीं निकाल सकता हूँ, तो अगर तुम इसे निकालना चाहती हो तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान की जरूरत पड़ेगी जो लगभग निर्वाणा रेलम से भी ऊपर का होना चाहिए। और जिसपे कि उसकी जो बेटी होती है वो पूछती है कि क्या कोई और तरीका नहीं है। जिसपे कि उसके फादर बताते हैं कि इसका एक और तरीका है, अगर तुम अपनी डीमन पावर का यूज करते हुए स्वॉर्ड को निकालो तो यार ये स्वॉर्ड पक्का निकल जाएगी। जिसे सुनकर वो तुरंत उस स्वॉर्ड को डीमन पावर की वजह से निकालने की कोशिश करने लगती है और हम लोग साफ साफ देख पा रहे होते हैं कि उसकी डीमन पावर पे पूरा अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो उसके फादर होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि और अच्छे से मेहनत करो ताकि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको, और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आऊँगा तो मैं दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा और कोई भी चीज़ जिंदा नहीं बचेगी। जिसे सुनकर जो डीमन क्वीन होती है वो रुक जाती है। जिसे सुनकर उसके पापा काफी ज्यादा उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने रोक क्यों दिया, जल्दी करो। जिसपे कि सूर्यांग उसे बस अपनी हल्की सी पावर की मदद से ही रियलिटी में ले आता है डीमन क्वीन से कि अपनी गौर से अपनी आंखों से देखो। और वो जैसे ही देखती है तो वो नोटिस करती है कि उसके फादर वहां से धीरे धीरे गायब होने लगे हैं, जिसपे कि वो उसका पापा का पीछा करने की कोशिश करती है और इस जगह पे रोने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने सामने वाले आइस में अपने ऊपर एक डीमन दिखाई देता है और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।